क्या आपने कभी सोचा है कि ये पूरी सृष्टि किसकी है? क्या जो कुछ भी हम देखते हैं, छूते हैं, अनुभव करते हैं, ये सब वास्तव में हमारा है, या फिर हम केवल कुछ समय के लिए इसे उपयोग कर रहे हैं? यही सवाल ईशोपनिषद हमें सबसे पहले सोचने पर मजबूर करता है। ईशोपनिषद उपनिषदों में एक छोटा लेकिन गहरा ग्रंथ है। इसमें कुल 18 मंत्र हैं, लेकिन हर मंत्र एक पूरा दर्शन समेटे हुए है। ये केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को देखने और जीने का तरीका सिखाने वाला ज्ञान है। ईशोपनिषद अद्वैत और त्याग का संदेश। ईशोपनिषद वेदों की सबसे पुरानी शाखाओं में से एक शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है। यह हमें सिखाता है कि ये पूरी दुनिया ईश्वर से व्याप्त है, यानी जो कुछ भी हमारे चारों ओर है वो उसी परम तत्व का ही रूप है। अब सोचिए, हम अपनी चीजों को अपना मानते हैं, लेकिन जब इस संसार की हर वस्तु ईश्वर से ओतप्रोत है तो वास्तव में हमारी क्या है? यहीं पर ईशोपनिषद हमें त्याग और संतोष का मार्ग दिखाता है। ये कहता है, भोग करो लेकिन लोभ मत करो, संसार का उपयोग करो लेकिन इसे पकड़कर मत बैठो। पहला मंत्र परम सत्य की झलक। पहला मंत्र सीधा, सरल और प्रभावशाली है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्या जगत, अर्थात इस पूरे जगत में जो भी है वो ईश्वर से व्याप्त है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि हर वस्तु, हर जीव, हर कण में ईश्वर का निवास है। इसे इस तरह समझिए, हम समुद्र को देखते हैं, उसकी विशालता हमें आकर्षित करती है, लेकिन हर छोटी बड़ी लहर उसी समुद्र का हिस्सा होती है। उसी तरह हम सभी उसी परमात्मा का अंश है। त्याग और संतुलन का रहस्य। इसके बाद उपनिषद हमें एक और गहरी बात सिखाता है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधे कस्य स्विद्धनम। इसका सीधा अर्थ है, त्यागपूर्वक भोग करो, किसी चीज के प्रति लालच मत रखो, क्योंकि ये सब वास्तव में तुम्हारा नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो यही संतुलन आज के जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। हम जितना अधिक चीजों को अपना मानते हैं, उतना ही ज्यादा दुखी होते हैं। अगर हम समझ जाए कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तो हमें चिंता और भय भी नहीं रहेगा। जब हम भोग को त्याग से जोड़ते हैं, तब जीवन में संतोष और शांति आती है। ईशोपनिषद का आधुनिक जीवन में महत्व। अब सवाल उठता है, क्या ये बातें सिर्फ ज्ञान की किताबों में अच्छी लगती हैं, या फिर हम इन्हें अपने जीवन में लागू भी कर सकते हैं? सोचिए, अगर हम ये मान ले कि हर वस्तु, हर व्यक्ति ईश्वर का ही अंश है, तो क्या हम किसी से घृणा कर पाएंगे? क्या हम बेवजह अहंकार या लालच में पड़ेंगे? क्या हम जरूरत से ज्यादा संग्रह करने की प्रवृत्ति में फंसेंगे? ईशोपनिषद हमें यह नहीं कहता कि दुनिया छोड़कर जंगल में चले जाओ, बल्कि यह सिखाता है कि दुनिया में रहो, जीवन का आनंद लो, लेकिन लालच और मोह में मत उलझो। इस पहले भाग में हमने जाना कि पूरा संसार ईश्वर से व्याप्त है। त्याग और संतुलन के साथ जीवन जीना ही सच्चा सुख है। सच्चा अध्यात्म संसार से भागने में नहीं, बल्कि सही दृष्टि से जीने में है। आगे के भागों में हम ईशोपनिषद के अन्य मंत्रों और उनके गहरे अर्थों को और विस्तार से समझेंगे। जुड़े रहिए, क्योंकि ये यात्रा केवल ज्ञान की नहीं, बल्कि आत्मबोध की भी है। जब हमने पहले भाग में जाना कि संपूर्ण जगत ईश्वर से व्याप्त है और त्याग एवं संतुलन का संदेश कितना महत्वपूर्ण है, तो अब हम दूसरे भाग में ईशोपनिषद के अगले मंत्रों के माध्यम से कर्म और आत्मानुभूति के गूढ़ अर्थों को समझेंगे। ये भाग हमें बताता है कि जीवन में कर्म कैसे एक साधन बनता है, न केवल अपने कर्तव्यों का पालन करने का, बल्कि अपने अंदर के दिव्य तत्व को पहचानने का भी। कर्म निस्वार्थ भाव से करना। ईशोपनिषद हमें एक अत्यंत प्रेरणादायक संदेश देता है, कुर्वन्नेवे कर्माणि। इसका सरल अर्थ यह है कि हमें इस संसार में जितने भी कर्म करने हैं, उन्हें बिना फल की आसक्ति के करना चाहिए। कल्पना कीजिए, अपने रोजमर्रा के कार्यों को ऐसे निभाइए जैसे आप पूरी ईमानदारी और प्रेम से उन्हें अर्पित कर रहे हों। चाहे वो नौकरी का काम हो,
घर के छोटे मोटे काम हो या किसी की सहायता करना, हर कर्म में एक दिव्यता निहित होती है। महत्वपूर्ण बिंदु, जब हम कर्म करते हैं तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि परिणाम या सफलता से अधिक कर्म करने की प्रक्रिया में ही हमारी असली संतुष्टि छिपी होती है। आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता। आज के व्यस्त और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में हम अक्सर अपने कार्यों के परिणाम पर इतना ध्यान देते हैं कि असली आनंद और सीखने का अवसर चूक जाते हैं। ईशोपनिषद हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से अंजाम देते हैं, तब हम आंतरिक शांति और संतुलन की ओर अग्रसर होते हैं। त्याग और भोग में संतुलन। ईशोपनिषद का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, भोग भी करें परंतु मोह या लालच में न पड़े। समझिए इस प्रकार, हमें अपने जीवन की सुख सुविधाओं का आनंद लेना चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी समझना चाहिए कि ये सुख अस्थायी है। जैसे कि एक बारिश की बूंद जो क्षण भर में धरती को तृप्त कर देती है, वैसे ही भौतिक सुख भी एक पल का आनंद है। जीवन में लागू करें। अपने मन को उन चीजों से मुक्त रखें जो केवल स्वार्थी इच्छाओं को जगाती है। धन, प्रसिद्धि या सफलता का पीछा करते हुए अगर हम भूल जाएं कि ये केवल अस्थायी सुख है, तो अंततः हमारा मन अशांत हो जाता है। आंतरिक अनुभव। जब हम भोग में संतुलन रखते हैं तो हम अपने अंदर की शांति और संतुलन को महसूस करते हैं। ये आंतरिक अनुभूति हमें बताती है कि असली सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की स्पष्टता, सरलता और प्रेम में निहित है। कर्म के माध्यम से आत्मबोध की प्राप्ति। ईशोपनिषद हमें यह भी बताता है कि कर्म करने का वास्तविक उद्देश्य आत्मबोध की प्राप्ति है। अपने अंदर झांकना। हर कर्म करते समय अगर हम ये सोचे कि मैं ये कर्म किस लिए कर रहा हूं, तो धीरे धीरे हमें एहसास होने लगता है कि हमारी पहचान केवल हमारे बाहरी कार्यों में नहीं, बल्कि हमारे भीतरी अनुभव में भी है। दिव्यता का एहसास। इस ज्ञान के साथ जब हम अपने कर्म करते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि हमारे हर कार्य में वही दिव्यता झलक रही है जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है। जीवन में समरसता। जैसे एक संगीतकार अपने वाद्य यंत्र से मधुर धुन निकालता है, वैसे ही जब हम अपने कर्मों को प्रेम, समर्पण और निस्वार्थता से करते हैं तो हमारे जीवन में एक अद्वितीय समरसता पैदा हो जाती है। ये समरसता हमें बताती है कि हम भी उस व्यापक ब्रह्मांडीय संगीत का हिस्सा है जिसका हर स्वर ईश्वर की महिमा का संदेश देता है। आधुनिक जीवन में इस संदेश की प्रासंगिकता। आज के डिजिटल और तेजतर्रार जीवन में जहां हर किसी को सफलता और उपलब्धि की होड़ में देखा जाता है, ईशोपनिषद का यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तनाव मुक्त जीवन। जब हम अपने कर्मों को बिना किसी आसक्ति के करते हैं तो मन में तनाव कम होता है और हमें असली खुशी का अनुभव होता है। संतुलित दृष्टिकोण। भौतिक सुखों का आनंद लेते हुए भी अगर हम अपने अंदर के शांति के स्रोत को पहचान लेते हैं तो हमारा जीवन अधिक संतुलित और सुखमय हो जाता है। सहज जीवन जीना। ईशोपनिषद हमें यही कहता है कि संसार की दौड़ में खुद को खो मत दो। अपने कर्मों में संपूर्णता और सहजता लाओ और अपने अस्तित्व के गहरे रहस्यों को समझो। समापन और आगे की राह। इस दूसरे भाग में हमने जाना कि निस्वार्थ कर्म। हमें बिना फल की आसक्ति के अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। त्याग और भोग का संतुलन। भौतिक सुखों का आनंद लेते समय मोह और लालच से दूर रहना चाहिए। आत्मबोध का मार्ग। हर कर्म में अपने अंदर झांक कर दिव्यता का अनुभव करना ही असली ज्ञान है। हर दिन के कार्यों में अगर हम इन सिद्धांतों को अपना लें तो हमारा जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, संतुलन और समरसता का भी मेल बनेगा। आगे के भागों में हम ईशोपनिषद के शेष मंत्रों पर और गहराई से विचार करेंगे ताकि हम अपने जीवन में इस प्राचीन ज्ञान का पूर्ण लाभ उठा सकें। हिंदू मेरा परिचय के इस सफर में आइए हम हर कदम पर स्वयं से ये सवाल करें, क्या हम अपने कर्मों में वो दिव्यता पहचान पा रहे हैं
जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है। जुड़े रहिए, क्योंकि अगला भाग और भी रोचक और आत्मबोध से परिपूर्ण ज्ञान लेकर आने वाला है। अब जब हमने कर्म और त्याग के मार्ग पर ध्यान दिया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उस गहरे सत्य की ओर नजर डालते हैं जो हमारे अंदर छिपा है, आत्मा। ईशोपनिषद हमें यह सिखाता है कि हमारी पहचान केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतरी स्वरूप में निहित है। आइए इस भाग में आत्मा और ब्रह्मांड के बीच के अद्वैत संबंध को समझते हैं। आत्मा अनंत और अटूट। ईशोपनिषद का मूल संदेश यही है कि हर जीव में दिव्यता विद्यमान है, हमारा असली स्वरूप। सोचिए, जैसे एक बूंद पानी अपने आप में तो छोटी सी होती है, लेकिन जब वो समुद्र में मिल जाती है तो वो उस विशालता का हिस्सा बन जाती है। उसी प्रकार हमारी आत्मा भी ब्रह्मांडीय चेतना का अंश है। हम अलग नहीं हैं, बल्कि एक विशाल अनंत ऊर्जा के प्रतीक है। अद्वैत का बोध, ये अद्वैत अलग न होना का संदेश हमें बताता है कि जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी सीमित पहचान के पार एक अपार शक्ति और शांति विद्यमान है। स्वखोज का महत्व। आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें स्वयं को जानना होगा। अंतर्मुखी होने का अर्थ, जब हम दिनचर्या के शोरगुल से ऊपर उठकर चुप्पी से अपने अंदर की आवाज सुनते हैं, तो हमें अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान होता है। आत्म जागरूकता। ये जागरूकता हमें बताती है कि हम सिर्फ शारीरिक अस्तित्व नहीं, बल्कि एक अमर आत्मा है। ध्यान और साधना। नियमित ध्यान, साधना और आत्मसमीक्षा के माध्यम से हम उस अद्भुत अनुभव से जुड़ सकते हैं जो हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। उदाहरण के तौर पर, एक शांत झील के प्रतिबिंब में हम अपनी तस्वीर देखते हैं। उसी प्रकार ध्यान के माध्यम से हम अपनी भीतरी दिव्यता का प्रतिबिंब देख सकते हैं। ब्रह्मांडीय एकता का अनुभव। जब हम अपने अंदर की दिव्यता को पहचान लेते हैं, तब हम अपने आप को संपूर्ण ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। एकता का एहसास। ईशोपनिषद हमें बताता है कि हर जीव, हर तत्व, हर चीज ब्रह्मांड का हिस्सा है। प्रकृति का उदाहरण। कल्पना कीजिए कि एक नदी किनारे बहती हुई जलधारा अंत में समुद्र में मिल जाती है। नदी की हर बूंद समुद्र के विशाल जल में विलीन हो जाती है। इसी तरह हमारी व्यक्तिगत पहचान भी उस विशाल ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा है। समग्रता का संदेश। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारे अंदर और बाहर दोनों में वही दिव्यता है, तो हमारी सोच में बदलाव आता है। हम अपने आसपास के लोगों और चीजों के प्रति अधिक सहानुभूति, प्रेम और सम्मान महसूस करते हैं। आंतरिक शांति और ब्रह्मांडीय समरसता। आत्मिक ज्ञान हमें एक गहरी शांति प्रदान करता है जो बाहरी संसार की हलचल से कहीं अधिक स्थायी होती है। आत्मिक शांति का स्रोत। ये शांति हमारे भीतर की उस अनंत ऊर्जा से आती है जो कभी खत्म नहीं होती। अहंकार से मुक्ति। जब हम समझते हैं कि हम केवल अपनी सीमित पहचान में उलझे हुए हैं, तो अहंकार धीरे धीरे विलीन हो जाता है। अहंकार के बिना हमारा मन सहज हो जाता है और हम ब्रह्मांड के साथ एकता का अनुभव कर पाते हैं। जीवन में संतुलन। ये संतुलन हमें बताता है कि जीवन में बाहरी उपलब्धियों से अधिक हमारे अंदर की अनुभूति महत्वपूर्ण है। आत्मा की गहराई में उतरने से हमें असली सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव होता है। आधुनिक जीवन में आत्म खोज का महत्व। आज की दुनिया में जहां बाहरी उपलब्धियां और भौतिक सुखों का शोर है, ईशोपनिषद का यह संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। असली सफलता का माप केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और शांति से होता है। तनाव मुक्त जीवन। जब हम अपने अंदर के सच्चे स्वरूप को पहचान लेते हैं, तो जीवन की चुनौतियां भी आसान लगने लगती हैं। सहज प्रेम और करुणा। आत्मा की अनुभूति से हमारा दृष्टिकोण भी बदल जाता है। हम अपने आसपास के लोगों के प्रति अधिक सहानुभूति और करुणा रखने लगते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि हम सब एक ही दिव्य स्रोत से उत्पन्न हुए हैं। समापन और आगे का मार्ग। इस तीसरे भाग में हमने जाना कि
हमारी आत्मा असीम और अटूट है। हमारी पहचान केवल शारीरिक अस्तित्व में सीमित नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना में निहित है। स्वखोज ही है मुक्ति का मार्ग। ध्यान, साधना और आत्म जागरूकता के माध्यम से हम अपनी वास्तविकता से परिचित हो सकते हैं। ब्रह्मांडीय एकता का अनुभव। जब हम अपने अंदर की दिव्यता को पहचानते हैं, तो हम संपूर्ण ब्रह्मांड से एकता का अनुभव करते हैं, जिससे हमारे जीवन में गहरा संतुलन और शांति आती है। इस ज्ञान का सार यह है कि असली सुख और संतोष बाहरी दुनिया के भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर छुपी उस अनंत ऊर्जा और शांति में है। जब हम अपने आप को समझते हैं, तो हमारी दुनिया भी समझने लगती है। हिंदू मेरा परिचय के इस सफर में आइए हम स्वयं से ये प्रश्न पूछें, क्या हम अपने अंदर की दिव्यता को पहचान पा रहे हैं? क्या हम ब्रह्मांड के साथ अपने आप को इतना गहराई से जोड़ पा रहे हैं कि बाहरी चुनौतियां भी हमारे लिए आसानी से पार हो जाती हैं? अगले भाग में हम ईशोपनिषद के अंतिम संदेश और जीवन में आत्मा के इस ज्ञान को कैसे लागू करें, इस पर और विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक अपने अंदर की उस अनंत शांति को महसूस करें और इसे अपने हर दिन में समाहित करें। अब जब हमने ईशोपनिषद के माध्यम से अद्वैत, कर्म, त्याग और आत्मा की गहराई को समझा, आइए अंतिम भाग में इसे अपने जीवन में कैसे उतारें, इस पर विचार करें। यह भाग हमें बताता है कि ये प्राचीन उपदेश केवल अध्ययन के लिए नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन को रूपांतरित करने के लिए है। जीवन में ईशोपनिषद का अमल। नित दिन की साधना। अपने दिन की शुरुआत कुछ मिनट की ध्यान साधना से करें। इस साधना में आप अपने अंदर की शांति और दिव्यता को महसूस करें। चाहे सुबह की चाय के साथ हो या शाम के एकांत में, यह छोटा कदम आपके मन को स्थिर और केंद्रित करता है। निस्वार्थ कर्म का अभ्यास। अपने कार्यों को प्रेम और समर्पण से अंजाम दें। चाहे आप अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हो या समाज की सेवा में लगे हों, हर कर्म को बिना फल की आशा के अर्पित करें। इससे न केवल आपका मन हल्का होता है, बल्कि आपको जीवन में सच्ची संतुष्टि भी प्राप्त होती है। त्याग और संतुलन का रहस्य अपनाएं। भौतिक सुखों का आनंद लें, लेकिन उन्हें अपने जीवन का आधार न बनने दें। जान ले कि सभी सुख अस्थायी है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारे पास सब कुछ स्थायी रूप से नहीं है, तो हम लालच और मोह से मुक्त होकर जीवन के प्रति अधिक सहज और संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हैं। स्वयं से संवाद करें। रोजाना कुछ समय निकालकर अपने आप से ये प्रश्न पूछें, क्या मैं आज अपने अंदर की दिव्यता को महसूस कर पाया? या क्या मैंने अपने कर्मों में निस्वार्थता और प्रेम की झलक देखी? इस आत्मसमीक्षा से आप अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान पाएंगे और आगे बढ़ने का सही मार्ग प्राप्त कर सकेंगे। अंतिम उपदेश और सार। ईशोपनिषद हमें यह संदेश देता है कि संपूर्ण जगत, हर जीव और हर वस्तु में ईश्वर का निवास है। अद्वैत का अनुभव। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारी आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा है, तो हमारी सीमित पहचान का अहंकार धीरे धीरे मिटी जाती है। सच्चा आनंद और शांति। बाहरी उपलब्धियां चाहे जितनी भी हों, असली सुख तब आता है जब हम अपने अंदर की शांति और संतुलन को पहचानते हैं। जीवन का उद्देश्य। ईशोपनिषद हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान, सहानुभूति और प्रेम से भरपूर एक संतुलित जीवन जीना है। इस उपदेश में निहित गहराई यह है कि हम हर कार्य में, हर अनुभव में ईश्वर का अंश देख सकते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल हमारे मन को शांति प्रदान करता है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के प्रति भी प्रेम, करुणा और समझ बढ़ाता है। समापन और प्रेरणा। इस सफर के दौरान हमने जाना कि सर्वव्यापी ईश्वर, संपूर्ण जगत में ईश्वर का निवास है। निस्वार्थ कर्म और त्याग। जीवन के प्रत्येक कर्म में संतुलन और त्याग का रहस्य छिपा है। आत्मिक ज्ञान की महत्ता। स्वयं की खोज और आत्म जागरूकता से ही हम अपने अंदर की शांति और दिव्यता को पहचानते हैं।
आज के इस युग में जब हम तकनीकी और भौतिक उपलब्धियों में इतने व्यस्त हो गए हैं, तब ईशोपनिषद का ये संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। आइए हम अपने दिलों में उस प्राचीन ज्ञान को जागृत करें और उसे अपने जीवन के प्रत्येक पल में अमल में लाएं। हिंदू मेरा परिचय के इस अंतिम भाग में हम आपसे ये आग्रह करते हैं कि रोजाना थोड़ा समय आत्मचिंतन में बिताएं, अपने कर्मों में निस्वार्थता और प्रेम का संचार करें, अपने आप को और अपने आसपास के जगत को ईश्वर के रूप में देखें। जब हम इस ज्ञान को अपनाते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज और विश्व के लिए एक सकारात्मक बदलाव की दिशा में अग्रसर होते हैं। यही है ईशोपनिषद का सार, अंतहीन ज्ञान, अटूट शांति और ब्रह्मांडीय समरसता। धन्यवाद, और आशा करते हैं कि इस ज्ञान यात्रा ने आपके दिल और दिमाग में एक नई रोशनी जगा दी होगी। चलिए इस दिव्य संदेश को अपने जीवन में उतारें और हर पल को एक नए अर्थ के साथ जिए।